प्रतिष्ठा का वक्त भी अब बेहद करीब आ चुका है। आज पूरा देश राममय हो रहा है, राम की भक्ति में पूरी तरह से लीन है और इसके लिए सुर संगीत का सहारा तो लिया ही जा रहा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोजाना किसी न किसी गायक के गाए हुए राम भजन को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कर राम भक्तों को लगातार प्रेरित कर रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने भी भगवान राम के लिए एक ऐसा ही गीत तैयार किया है। मनोज तिवारी ने हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में बताया कि राम भजन उनके लिए कितना खास है और कितना महत्व रखता है। राम को अपने मन में बसाना चाहता है, अपने हृदय में बसाना चाहता है और इसके लिए संगीत और सुरों का जो है वो सहारा लिया जा रहा है। सांसद मनोज तिवारी जो भगवान श्री राम को लेकर के गीत जो है वो तैयार किया है। मनोज जी, ये गीत भगवान श्री राम को लेकर के तैयार किया है। सबसे पहले हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप जो गीत आपने बनाया है वो गुनगुना कर सुना दीजिए। थैंक यू सुशांत जी। अरे ये गीत जो है ना, ये हमारे अमित धुल है हरियाणा से, ये और हम और हमारा एक छोटा भाई है शीतल पांडे, हम लोग मिलके गाए हैं और बहुत प्यारा है। इसको रखना, देखिए सभी लोग गीत गा रहे हैं, भगवान राम मैं पूरा देश क्या संसार हो रखा है, सनातनी जहां है, और जो लोग किसी और को मानने वाले हैं वो भी इस रस में डूबे हुए हैं, भाव में। हम लोग का गाना आ रहा है कि जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम कहेंगे, राम के थे राम के हैं, हम राम के रहेंगे, राम के थे राम के हैं, हम राम के रहेंगे, राम के थे राम के हैं, हम राम के रहेंगे। बहुत ही सुंदर ये भजन है, बहुत सुंदर ये गीत है, लेकिन अब इसके पीछे बात करते हैं कि इसके पीछे मकसद क्या है। देखिए मकसद तो यही है कि राम के थे मतलब मर्यादित थे, राम के हैं मतलब मर्यादा में हैं, और राम के रहेंगे मतलब मर्यादा में ही रहेंगे। इसमें एक लाइन है, सनातन है सनातन है धर्म हमारा, सनातनी सब सच्चे हैं, सेवा करना कर्म हमारा, श्री राम के बच्चे। अब ये लाइन, इस पंक्तियों में हम लोग कहना चाहते हैं कि सेवा करना धर्म हमारा। दुनिया का कोई धर्म जो सेवा करना उसी को धर्म मानता हो, और हम फिर कहते हैं हम श्री राम के बच्चे हैं, सनातन है धर्म हमारा, सनातनी सब सच्चे हैं। हम किसी और को कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन सनातनी लोग वो सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं। सनातनी वही है जो सच्चाई के रास्ते पे चलता हो, दया करुणा के रास्ते पे चलता हो, क्योंकि सेवा करना कर्म हमारा, श्री राम के बच्चे हैं। तो हम ये गाना के मार्फत ये भी दे रहे हैं कि हमारा सेवा करना हमारा धर्म है। बहुत सारे गायकों ने गीत बनाया है, बहुत प्यारे प्यारे बनाए हैं, सबका गाना बहुत अच्छा है। हम लोग भी थोड़ा सा इस भाव में रहना चाहते हैं कि आने वाली सैकड़ों साल, हजारों साल भारत की उस जो संस्कृति है कि राम के थे राम के हैं, हम राम के रहेंगे, राम के थे राम के हैं, हम राम के रहेंगे। वास्तव में सनातन धर्म को जितना समझेगा कोई, उसको न मानव होने के लिए क्या क्या रास्ते चुनने चाहिए वो सब जान के गर्व होगा। जैसे इसमें गाना गाया है ना कि रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जो पतित को भी पावन समझता हो, जो पतित को भी पावन करने की क्षमता रखता हो, रघुपति राघव राजा राम। और उसके बाद
रघुकुल रीत सदा चली आई। याद ही तो दिला रहे हैं। प्राण जाए पर वचन न जाई। ये हमारा धर्म है, हम जो कहेंगे ना उसका पालन करेंगे। और देखिए हमारा सत्य सनातन क्या कहता है कि अभी इस गाने को अभी हम लोग जितना दिए हैं ना, अब इसको हम बढ़ाएंगे, इसका पार्ट 2 भी आएगा कि दूसरे के स्त्री को माता समझना, दूसरे के धन को मिट्टी समझना, मातृवत परदारेसु परद्रव्येसु लोष्टवत, यह हमारा सनातन है। तो हम जब कहेंगे ना कि राम के थे राम के हैं, हम राम के रहेंगे, मतलब हम इसी भावना के रहेंगे, ये सोच करके हम लोगों ने गाया है। और बहुत सुंदर ये गीत जो है आपने गाया है। प्रधानमंत्री जो है आजकल सब राम के भक्तों के जो गीत हैं जो गुनगुना रहे हैं, पूरे देश भर में उसको ट्वीट कर रहे हैं, उसको शेयर कर रहे हैं। क्या उम्मीद है कि इस भक्ति में गीत को प्रधानमंत्री जो है वो भी शेयर करेंगे? वैसे तो प्रधानमंत्री जी ने एक गीत को जो उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से, सोशल मीडिया से उन्होंने कर दिया, इसका मतलब उन्होंने सारे राम जी के गीतों को कर दिया। अब ये नहीं सोचना चाहिए कि उसका किया नहीं, उसका नहीं, सबको किया। क्योंकि उन्होंने मन की बात में भी कहा कि भगवान राम जी के तरह तरह के गीत बना रहे, आप लोग बनाइए। अब वैसे हम लोगों का भी कहीं नजर पड़ गया इस गीत पे उनका, लेकिन हम अलग से कहने नहीं जाएंगे। ये नहीं कि मैं सांसद हूं तो मैं सर को बोलूंगा कि सर मैंने गीत गाया है या हम अमित धूल और शीतल गाए हैं, तो ये नहीं बोलूंगा। अगर ये गाना ने कहीं से उनको आकर्षित कर दिया तो हम लोग एक जोरदार अयोध्या जी में पार्टी जरूर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मनोज जी, प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आ रही है, न्योता मिला है आपको अभी? नहीं, न्योता तो हमको नहीं मिलेगा ना, क्योंकि हमारा न्योता हो गया है कि तुम जहाँ के सांसद हो अपने लोकसभा क्षेत्र में घर घर लोगों के साथ दिया जलाओ। तो एक न्योता मिला है, वो हमारे जगत गुरु रामभद्राचार्य गुरु जी, उन्होंने कार्यक्रम के लिए मुझे न्योता दिया है, मेरा कार्यक्रम रखा भी है। लेकिन अब मैं देखता हूँ, एक बार पूछूंगा जगह जगह से कि मुझे क्या करना चाहिए। तो निमंत्रण तो है, लेकिन सांसद की जो हमारी जिम्मेदारी है वो मुझे 22 तारीख की शाम अपने क्षेत्र में रहने को मजबूर कर रही है। बहुत सुंदर ये गीत आपने जो है वो गुनगुनाया है और बनाया है। उम्मीद है कि दुनिया भर को ये गीत जो है वो पसंद आए। आखिरी में हम चाहेंगे कि 2 बोल एक बार फिर से अपने, हम आज जब आपसे बात कर रहे हैं ना, तो इसको इंस्टाग्राम पे हम लोगों ने दे दिया है, लोग रील बनाए, लोग सपोर्ट करें। और 10 तारीख को ये गाना वीडियो के साथ आ जाएगा। धुल एंटरटेनमेंट पे आ जाएगा। धुल एंटरटेनमेंट इसका है और बहुत बड़े स्तर पे हम लोग कर रहे हैं। मतलब सत्य सनातन की सेवा है और भगवान राम का मंदिर 500 साल बाद बन रहा है, तो उस अवसर पे आप लोगों का इतना करना, तो हम लोगों का भी जो जोश है ना वो गाने में कि राम के थे राम के हैं, हम राम के रहेंगे, राम के थे राम के हैं, हम राम के रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। आज तक पर दिल्ली बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, जिन्होंने राम जी को लेकर के एक गीत जो है वो बनाया है और किस तरीके से उसको गुनगुना रहे हैं और भक्ति में, रस में जो है वो डूबे नजर आ रहे हैं।